स्वागत दोस्तों, आगे के साथ सामने होते हैं बचने के सबसे पहले सबसे बड़ी तनाव को बताएंगे दोस्तों। आखिरकार एक और राज्य के अंदर इंडिया गठबंधन के बीच में चल रहे तनाव को पूरी तरीके से ठीक कर लिया गया है दोस्तों। बताएंगे दोस्तों, अचानक से शाम को भेजे गए कांग्रेस पार्टी के दो बड़े नेता और मुख्यमंत्री से की गई मुलाकात, तो उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जो लगा रहे थे इंडिया गठबंधन को आपस में तोड़ने का निशाना दोस्तों, और सोच रहे थे कि उद्योगपति को लाकर पूरी तरीके से विधायकों को लालच देकर राज्य की राजनीति को ही पूरी तरीके से अस्थिर कर देंगे दोस्तों। लेकिन शाम होते होते कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरीके से समीकरण को साध लिया दोस्तों। बताएंगे क्या है डिटेल में, पूरी अपडेट इसी के साथ में चलेंगे। एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बागी विधायकों पर जोरदार तरीके से एक्शन लेने का रुख पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी का काम आ रहा है दोस्तों। एक एक विधायक एकजुट होकर राज्यसभा की सीट जिताने की प्रक्रिया में लग चुका है दोस्तों। बताएंगे डिटेल में क्या है, पूरी अपडेट इसी के साथ में चलेंगे। और भी बड़ी खबरों की तरफ, जहां पर दलित, आदिवासी, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज से जुड़े मामले को लेकर देशव्यापी अभियान शुरू करने जा रही है कांग्रेस पार्टी दोस्तों। बताएंगे किस तरीके का यह अभियान है और कैसे जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन भी किया जाएगा। इसी के साथ में तमिलनाडु के अंदर बीजेपी जिस सहयोगी के सहारे करती है पूरे तमिलनाडु की राजनीति दोस्तों, उसी सहयोगी के पूर्व 4 मंत्री के साथ साथ 300 से अधिक कार्यकर्ता इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं दोस्तों। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों तो, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कल 8 तारीख को इंडिया गठबंधन और मजबूती के साथ दिखाई देने वाला है दिल्ली के अंदर, जहां पर ममता बनर्जी और राहुल गांधी दोनों मौजूद रहेंगे और तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखिएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार से सटे राज्य झारखंड के अंदर राज्यसभा की 2 सीटों को लेकर चुनाव हो रहे हैं दोस्तों। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन क्योंकि बिहार से आते हैं, तो झारखंड के अंदर अपने आप को साबित करने के नाम पर कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी 2 में से 1 सीट जीत जाए, जबकि बीजेपी के पास एक भी सीट जीतने का समीकरण नहीं है दोस्तों। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बार बार झारखंड का दौरा कर रहे हैं दोस्तों। और इसके बाद यह तय हो चुका है कि झारखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के अंदर फूट डालने की कोशिश की गई दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने 2 सीटों में से 1 सीट को लेकर अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के करीबी और संगठन के नेता प्रणव झा को अपना उम्मीदवार बनाकर आगे कर दिया दोस्तों। इस बात को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा नाराज हो गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि हम लोग दोनों सीटों पर आपस में मिलकर चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन कांग्रेस ने बिना बताए नाम का ऐलान कर दिया। इसके बाद तमाम तरीके की बयानबाजी चलती रही दोस्तों। और एक और झारखंड मुक्ति मोर्चा की नाराजगी देखने को मिली, तो इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बीते दिन आनंद फानंद में बड़ा फैसला लिया दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने 2 बड़े नेताओं को इस राज्यसभा के चुनाव के लिए नियुक्त कर दिया दोस्तों, यानी जिम्मेदारी देती प्रभारी बना दिया गया। भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ से तत्काल झारखंड आने के लिए बोला गया दोस्तों। भूपेश बघेल साथ में अजय शर्मा दोनों के दोनों विशेष पर्यवेक्षक के तौर पर अचानक से बीते दिन झारखंड पहुंच जाते हैं दोस्तों। और झारखंड पहुंचते उन्होंने सबसे पहला काम किया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की दोस्तों। और काफी ज्यादा चर्चा के बाद रात को तस्वीर शेयर की गई दोस्तों। इस तस्वीर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, भूपेश बघेल और अशोक शर्मा हंसते मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पार्टी गठबंधन पूरी तरीके से एकजुट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक तरीके से कहे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता नितिन नवीन को तगड़ा झटका है दोस्तों, जो बार बार झारखंड का दौरा करके अपनी पुरानी उद्योगपति वाली नीति का इस्तेमाल करके कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार गिराने से पहले राज्यसभा में फूट डालने की कोशिश कर रहे थे दोस्तों। आपको बता दें कि राज्यसभा को लेकर बीजेपी जो रणनीति बना रही थी, उसमें कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के मिलाकर लगभग 7 विधायकों के क्रॉस वोट कराने को लेकर बीजेपी तैयारी कर रही थी दोस्तों। इसके लिए राज्यसभा की दूसरी सीट पर परिमल नाथ वानी जो उद्योगपति और 2 बार राज्यसभा के सांसद हैं, उनको चुनाव लड़ाने की चर्चा कर रही थी दोस्तों। यानी एक तरीके से कहे तो उद्योगपति को मैदान में उतार विधायकों को लालच देकर उद्योगपति के सहारे पार्टी में फूट डालने की कोशिश, यानी विपक्ष की पार्टी को तोड़कर आने वाले दिनों के अंदर सरकार गिराने की साजिश की जा रही थी दोस्तों। लेकिन ये पूरी तरीके साजिश को फेल कर दिया गया और दोनों पार्टियां एकजुट होकर एक साथ मिलकर राज्यसभा का चुनाव लड़ेगी, इसका ऐलान कर दिया गया है। भूपेश बघेल को भेजकर कांग्रेस पार्टी ने स्थिति को पूरी तरीके से संभाल लिया है दोस्तों। ऐसे में विपक्ष के पास 56 विधायक है जो 28-28 के 2 गुट बनाकर दोनों के दोनों उम्मीदवार को जितवा सकता है दोस्तों। और अगर दूसरे प्रेफरेंस की बात आएगी तो भी चुनाव आराम से जीत जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के पास यहाँ कोई विकल्प बचा नहीं है दोस्तों, केवल उद्योगपति वाला कार्ड खेल सकते थे और नितिन नवीन को वापस दिल्ली लौटना पड़ेगा झारखंड से। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर एक और राज्य मध्य प्रदेश को लेकर चर्चा चल रही थी कि कांग्रेस पार्टी ने इस बार एक नया उम्मीदवार मैदान में उतारा है दोस्तों। पार्टी की तरफ से पार्टी की विचारधारा के प्रति पूरी तरीके से समर्पित व्यक्ति नटराजन को मैदान में उतारा गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा था कि क्या मध्य प्रदेश के अंदर एक ऐसी नेत्री जो राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं आती लेकिन कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के प्रति पूरी तरीके से समर्पित है, तो ऐसे व्यक्ति को टिकट देना, मीनाक्षी नटराजन को चुनावी मैदान में उतारने के बाद क्या पूरी पार्टी एकजुट हो पाएगी दोस्तों। इसे लेकर तमाम तरीके के संशय को दूर कर दिया गया है। बीते दिन इस पर एक बैठक बुलाई गई कांग्रेस
पार्टी प्रदेश कमेटी की तरफ से बुलाई गई इस बैठक का नेतृत्व कर रही थी मीनाक्षी नटराजन दोस्तों, और उनका स्वागत करने के लिए पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी पीसीसी मौजूद थे दोस्तों। सारे के सारे विधायक इकट्ठा होकर मीनाक्षी नटराजन को अपना राज्यसभा का सांसद बनाने के लिए तैयार थे और सारे विधायकों ने एक सुर में बोला कि हम लोग अपने नेता को यहां से जिताकर भेजेंगे, यानी मीनाक्षी नटराजन को पार्टी आलाकमान के कहने पर जिताकर भेजेंगे। और दिग्विजय सिंह के साथ साथ कमलनाथ भी ऑनलाइन जुड़े दोस्तों, और राहुल गांधी के आदेश का पालन करते हुए पूरी की पूरी पार्टी एकदम डिसिप्लिन में दिखाई दी और कहीं कोई नेता दूसरे तरीके का बयान नहीं दे रहा था। कह सकते हैं कि राज्यसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी एकदम एकजुट दिखाई दे रही है। खासकर मध्य प्रदेश के अंदर ये एकजुटता और ज्यादा प्रबल हो गई है दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जब से बागियों के खिलाफ कार्रवाई की है और खासकर उनको कोर्ट तक में घसीटा है, तो उसके बाद जो थोड़े बहुत लोग 1-2-5 लोग बगावत करने की सोच भी रहे होंगे, तो उन लोगों के लिए मैसेज क्लियर है कि अगर वो बगावत करेंगे तो अगला उनका नंबर कोर्ट में लगेगा और कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। तो कांग्रेस पार्टी अंत तक नहीं छोड़ने वाली है और ये एक तरीके से दोस्तों मैसेज भी है। और वापस से अगर देखें तो क्योंकि मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस पार्टी विचारधारा की नेत्री है और पार्टी को मजबूत करती है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी विचारधारा के आधारित अब राजनीति कर रही है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से लाकर कोई भी व्यक्ति किसी भी विधायक के ऊपर थोप दिया गया हो दोस्तों, बल्कि वैचारिक व्यक्ति पार्टी के ऊपर दिया गया है जिम्मेदारी कि उनको राज्यसभा भेजा जाए, यानी वैचारिकता के तौर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए बोला जा रहा है। इसीलिए सारे विधायक एकजुट होकर एक साथ खड़े दिखाई देने लगे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि विचारधारा की राजनीति करनी चाहिए, चाहे इसके लिए कितनी भी हार का सामना करना पड़े, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। हालांकि मीनाक्षी नटराजन आराम से राज्यसभा जाएंगे दोस्तों, क्योंकि बीजेपी ने अपना उम्मीदवार भी नहीं उतारा, क्योंकि भाजपा को पता है कि पार्टी पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है। साथ साथ देश के अंदर दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों और अल्पसंख्यक समाज के साथ बढ़ रहे अत्याचार को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार के खिलाफ पूरे देश के अंदर एक बड़ा अभियान शुरू कर दिया है दोस्तों। इसी के साथ में इंडियन यूथ कांग्रेस नीट पेपर लीक के मामले को लेकर पहले से ही देशव्यापी और राज्यव्यापी आंदोलन कर रहा है दोस्तों। हर राज्य के अंदर, हर देश के कोने के अंदर आंदोलन चल रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के 2 बड़े विभाग, जिसमें अनुसूचित जाति विभाग और अल्पसंख्यक विभाग ने मिलकर एक संयुक्त बैठक की है दोस्तों, यानी दलित समाज के लोग और अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बीच में समन्वय बनाने के लिए और संगठन को एकजुट रखने के लिए, दोनों विभागों को एकजुट होकर मिलकर काम करने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कदम उठाया जा रहा है। भाजपा सरकार के राज्य में देश के कमजोर वर्गों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ दोनों विभाग मिलकर देश भर के अंदर आवाज उठाएंगे। इस बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई दोस्तों। इसमें अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी और अनुसूचित जाति विभाग के चेयरमैन राजेंद्र पाल गौतम मोदी सरकार पर कई सारे गंभीर सवाल उठाते हुए दिखाई दिए दोस्तों। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर प्रदर्शन होगा और बड़े स्तर का प्रदर्शन होगा दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी देश भर के सारे सांसदों, विधायकों और अन्य जन प्रतिनिधियों को, खासकर जो दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी समाज के, उन सबको एकजुट करके दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जाएगा। जून के तीसरे हफ्ते में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर दोनों विभाग यानी अल्पसंख्यक और अनुसूचित विभाग के लोग एक बड़ी संयुक्त बैठक करेंगे। इसके बाद अभियान कई और राज्यों के अंदर फैलेगा, जहां पर जिला से लेकर ब्लॉक स्तर हर जगह पर दोनों डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे दोस्तों, यानी समन्वय बनाने की कोशिश की जा रही है। सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी का जो सबसे बड़ा मजबूत वोट बेस है दोस्तों, वो अल्पसंख्यक समाज और दलित समाज के लोग हैं, और कांग्रेस पार्टी उन्हीं दोनों को साथ में एक समन्वय के साथ आगे बढ़ाना चाहती है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर तमिलनाडु की राजनीति में एक जबरदस्त तरीके का उलटफेर देखने को मिल रहा है दोस्तों। एनडीए गठबंधन बचे कुछ दिन की मेहमान रह गई है दोस्तों। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता के अन्नामलई ने जैसे ही भारतीय जनता पार्टी छोड़ी दोस्तों, उन्होंने बीजेपी के ज्यादातर नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया, यानी कि अन्नामलई ने नई पार्टी बनाई और अपनी पार्टी में सारे भाजपाइयों को शामिल करवा लिया दोस्तों। बीजेपी के राज्य के उपाध्यक्ष से लेकर बड़े बड़े नेताओं ने इस्तीफा दिया। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कई अलग अलग खेमों में बढ़ चुकी है दोस्तों। और के अन्नामलई के जाते ही पार्टी में जो थोड़े बहुत नेता थे वो भी अन्नामलई की नई पार्टी बनाते ही भाग गए दोस्तों। बाकी जो भारतीय जनता पार्टी की एक सहयोगी पार्टी एआईएडीएमके पार्टी है, जिसके भरोसे बीजेपी तमिलनाडु के अंदर सोचती है कि वो जैसे तैसे सत्ता हासिल कर ले, तो अब एआईएडीएमके पार्टी का पूरा हिसाब किताब कर दिया कांग्रेस पार्टी के सहयोगी पार्टी थालापति विजय की पार्टी ने दोस्तों। थालापति विजय की पार्टी यानी टीवीके पार्टी में 1-2 नहीं बल्कि 4 पूर्व मंत्री जो एआईएडीएमके से जुड़े रहे हैं, वो और उनके साथ में लगभग 300 से अधिक वरिष्ठ कार्यकर्ता सत्ताधारी पार्टी टीवीके पार्टी का दामन थामते हुए नजर आए। चेन्नई के पेनायूर स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक भव्य समारोह के अंदर इन सभी नेताओं ने थालापति विजय की पार्टी टीवीके की सदस्यता हासिल की दोस्तों। मुख्यमंत्री सी जोसेफ के नेतृत्व वाली सरकार के गठन के बाद एआईएडीएमके पार्टी में ये एक और बड़ी बगावत है दोस्तों। हालिया विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद एआईएडीएमके के भीतर काफी ज्यादा असंतोष देखने को मिल रहा है और चिंगारी सुलग रही थी, जो अब 16 में भड़क गई दोस्तों। और उसके बाद जमकर आग देखने को मिला और 25 विधायकों के व्हिप का उल्लंघन करने
करने के बाद अब 300 से ज्यादा कार्यकर्ता और 4 पूर्व मंत्री थालापति विजय की पार्टी में शामिल हो गए हैं दोस्तों। ये बहुत बड़े स्तर की ज्वाइनिंग है। टीवीके में शामिल हुए पूर्व मंत्री में उदू मल्लई के और राधा कृष्णन के साथ साथ MP संपत और कदमपुर सी राजू और NR शिवपति का नाम है दोस्तों। और ये सबके सब AIADMK पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक माने जाते हैं दोस्तों। इनमें से कईयों ने चुनाव लड़ा था लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा, तो अब ये समझ गए कि थालापति विजय भविष्य है दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि अब टाइम थालापति विजय का आ चुका है और तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से साफ हो चुकी है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ सरकार को प्रदर्शनकारी युवाओं की बात सुननी चाहिए, उन्हें कम नहीं आंकना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने भी कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर किए गए प्रदर्शन का समर्थन किया है दोस्तों। और कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर RJD के कार्यकर्ताओं ने भी समर्थन करने का ऐलान किया। इसी के साथ में इंडिया गठबंधन की जो अन्य पार्टियां हैं जिसमें अखिलेश यादव खुलकर कॉकरोच जनता पार्टी बनाम BJP देश के अंदर माहौल बता रहे हैं, ऐसे ही दोस्तों अरविंद केजरीवाल भी खुलकर कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। और अब उद्धव ठाकरे की तरफ से भी बयान जारी करते हुए कहा गया है कि देश के युवाओं की बात केंद्र की सरकार को सुनना चाहिए, तो उद्धव ठाकरे भी अब साथ में आकर खड़े हो गए हैं। ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर थालापति विजय की सरकार तमिलनाडु के अंदर बनी दोस्तों। इस पर MK स्टालिन का एक बड़ा बयान सामने आया। MK स्टालिन ने कहा कि मेरे सहयोगी पार्टी के लोग, यानी जिसमें कांग्रेस पार्टी, VCK पार्टी और CPI पार्टी के साथ साथ मुस्लिम लीग के लोग थे, वे सबके सब लोग मेरे पास आते हैं। यानी MK स्टालिन कहते हैं कि उनके पास सहयोगी आए थे और कहने लगे कि हम चाहते हैं कि थालापति विजय को समर्थन दे क्योंकि उनकी सरकार बननी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तमिलनाडु के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाकर तमिलनाडु को अपने कब्जे में कर लेगी और BJP तमिलनाडु में इनडायरेक्ट तरीके से घुस जाएगी। इसलिए जरूरी है कि हमको जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए और BJP को तमिलनाडु से दूर रखना चाहिए। तो फिर MK स्टालिन ने कहा कि मैंने अपने सहयोगियों से बोला कि आप लोगों की जो इच्छा है वो करिए। अगर आप चाहते हैं कि थालापति को समर्थन करना चाहिए तो आप करिए, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। और ये बात सही भी है कि भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु की राजनीति में नहीं घुस जानी चाहिए। अगर BJP को मौका मिल गया राष्ट्रपति शासन लगाने का तो भाजपा डायरेक्ट कंट्रोल करेगी तमिलनाडु को। इसीलिए जरूरी है कि जो एक नई पार्टी TVK पार्टी उभर कर आई है तो उसकी सरकार बनवा दिया जाए। तो एक तरीके से MK स्टालिन कह रहे हैं कि उनके कहने के बाद ही उनके सहयोगी ने जाकर थालापति विजय की सरकार बनवाई है। यानी कांग्रेस पार्टी को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे थे दोस्तों वो पूरी तरीके से गलत बता रहे हैं MK स्टालिन। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ नीट पेपर को लेकर, पेपर लीक के मामले को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP के समर्थकों ने 5 घंटे तक जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया दोस्तों। पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि मंत्री आज शाम 5 बजे तक इस्तीफा दे, जो इस्तीफा अभी तक नहीं हुआ है दोस्तों, नहीं तो देश भर के अंदर प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 13 जून को जंतर मंतर पर एक बार फिर आएंगे और फिर से प्रदर्शन करेंगे, यानी हर शनिवार आकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बयान को लेकर ये पार्टी बनी थी दोस्तों। ऐसे में जंतर मंतर पर 5 बजे तक प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अनुमति के बावजूद केवल 3:30 बजे तक ये आंदोलन चलता रहा। इसके बाद सोनम वांगचुक भी धरना स्थल पर पहुंचे दोस्तों। ऐसे में अभिजीत की तबीयत बिगड़ने के बाद आंदोलन को तब खत्म किया गया। ऐसे में अगले शनिवार को वापस से आकर आंदोलन करने की बातें चल रही है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना हो तब तक हर एक व्यक्ति को आंदोलन करना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो या फिर किसी भी विचारधारा का हो, क्योंकि बच्चों को न्याय दिलवाना, खासकर पेपर लीक के बाद जिन बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कतें हुई है उनको न्याय दिलवाना जरूरी है। 22 लाख बच्चे और 22 लाख परिवार इससे सीधा जुड़े हुए हैं दोस्तों। साथ ही साथ कर्नाटका के मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने दावा किया है कि उन्होंने मंत्री रामलिंगा रेड्डी के इस्तीफे का मसला सुलझा लिया है। शनिवार को सुबह DK शिव कुमार ने कहा कि विभागों के बंटवारे को लेकर मंत्री रामलिंगा रेड्डी के इस्तीफे से उत्पन्न संकट उनके साथ लंबी बातचीत के बाद सुलझा लिया गया है। DK शिव कुमार ने शुक्रवार को जयनगर स्थित एक प्राइवेट होटल में रामलिंगा रेड्डी से मुलाकात की है और उनकी मुलाकात लगभग 1.5 घंटे चली है दोस्तों। खबरें ये बता रही है कि इस मीटिंग में कांग्रेस पार्टी के कुछ सीनियर नेता, रामलिंगा रेड्डी के कुछ करीबी सहयोगी भी साथ में मौजूद थे। और बैठक के बाद तकरीबन 1.5 घंटे बातचीत के बाद पत्रकारों से बात करते हुए DK शिव कुमार ने कहा कि ये तो उनके परिवार का मामला है और ये सब वो ठीक कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि रामलिंगा से मेरे 1980 से संबंध है, पारिवारिक संबंध है, मेरी बातचीत है और आप लोग चिंता मत करिए, हमारे लिए ये कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, हम आराम से बैठकर मुद्दे को सॉल्व कर लेंगे। ऐसे में दोस्तों रामलिंगा रेड्डी ने अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया था, यानी मंत्री का पोस्ट वो छोड़ना चाहते थे। शायद उनको जो मंत्रालय चाहिए था वो मिला नहीं, यही बड़ा कारण है कि अब DK शिव कुमार को इनको मनाना पड़ रहा है दोस्तों। लेकिन DK शिव कुमार ये सब काम जानते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी नेताओं को मनाने के लिए दोस्तों। साथ साथ
तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व प्रमुख अन्नामलई ने भारतीय जनता पार्टी से अपने आप को अलग कर लिया दोस्तों, जिसे राज्य की सियासत में हलचलें मच गई है। हालांकि सत्ताधारी टीवी के पार्टी ने उनके नए संगठन की लोकप्रियता को खारिज करते हुए कह दिया कि अगर एक मूवी को दोबारा से री रिलीज कर दिया जाए, यानी दोबारा रिलीज कर दिया जाए, तो लोग देखते नहीं है। शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए टीवीके के स्वास्थ्य मंत्री केजी अरुण राज ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अन्नामलई भारतीय जनता पार्टी की एक पुरानी फिल्म है जिसे दोबारा से रिलीज किया जा रहा है, लेकिन जो दोबारा फिल्म रिलीज होती है तो लोग उसे देखते नहीं है, क्योंकि लोगों को पता है कि यह पुरानी ही फिल्म है। इसे वापस से रिपीट करके आम जनता को नए तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन है तो वो वही पुरानी फिल्म। वापस से रिलीज करने से नई फिल्म तो बन नहीं जाएगी। री रिलीज वाली फिल्मों को तमिलनाडु के अंदर नहीं देखा जाता, तो ये उदाहरण दिया गया फिल्म के माध्यम से, ताकि बीजेपी और उसके एजेंडे को फिर से एक्सपोज किया जाए। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि अन्नामलई मतलब बीजेपी और बीजेपी मतलब अन्नामलई, चाहे अन्नामलई अपने आप को भारतीय जनता पार्टी से कितना अलग कर ले, अंततः सच्चाई ये है कि अन्नामलई और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पिछले साल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिकी सरकार ने सत्ता में आने के बाद प्रवासी विदेशी नागरिकों को अपने देश से बाहर निकालना शुरू कर दिया। इसमें भारतीयों के नाम भी बड़ी संख्या में शामिल है दोस्तों। ऐसे में पिछले 17 महीने में 4000 से अधिक भारतीयों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस सवाल का जवाब दिया और कहा कि लगभग 1076 भारतीय नागरिकों को केवल इस साल अमेरिका से बाहर भेजा गया है। इस पूरे मामले को लेकर दोस्तों बीजेपी सरकार पहले से ही सवालों के घेरे में दोस्तों की हथकड़ी बांध कर भारत के लोगों को अमेरिका से भारत भेजा जा रहा है, जो साफ तौर पर भारतीयता का अपमान है दोस्तों, भारत के नागरिकता का अपमान है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी सरकार में जिस तरीके से अमेरिका से लोगों को, खासकर भारत के युवाओं को वापस भेजा जा रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार की विदेश नीति का एक तरीके से फेलियर कहा जा सकता है। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकारों के टाइम में H1B वीजा का मामला हो या फिर अमेरिका के अलग अलग यूनिवर्सिटी में भारत के छात्रों के पढ़ाई लिखाई का मामला हो, कांग्रेस पार्टी इस तरीके से डिप्लोमेसी में डील करती थी दोस्तों, यानी इस तरीके से अमेरिका के साथ बातचीत करती थी कि अमेरिका वाले इस पूरे मामले को लेकर बैकफुट पर दिखाई देते थे दोस्तों। H1B वीजा को लेकर हमेशा से भारत का सहयोग करते हुए अमेरिका वाले नजर आते थे, क्योंकि सरकार उस तरीके से बात करती थी। लेकिन अभी बीजेपी के लोग सही से एक मामले पर अमेरिका से डील नहीं कर पा रहे दोस्तों, और भारत के लोगों को अमेरिका से बार बार इधर भेजा जा रहा है, लगातार भेजा जा रहा है। साथ ही साथ तृणमूल कांग्रेस के अंदर सियासी हलचलें तेज है दोस्तों। ऐसे में कल होने वाली बैठक से पहले अभिषेक बनर्जी अचानक से दिल्ली पहुंचे हैं दोस्तों। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी शनिवार को शाम दिल्ली रवाना हो गए, जब पार्टी नेतृत्व को इस बात के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में उनके विधायक दल के नेता पर से उनका नियंत्रण खत्म हो रहा है। तो अभिषेक बनर्जी की यात्रा पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन की बैठक में राष्ट्रीय राजधानी में आने से पहले दिल्ली जाने को लेकर काफी चर्चा में है दोस्तों। मूल कार्यक्रम के अनुसार ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए आज यानी रविवार को एक साथ आने वाले थे, लेकिन एक दिन पहले ही अभिषेक बनर्जी दिल्ली पहुंच चुके हैं। ऐसे में दोस्तों अब जो अपडेट है वो ये कि पार्टी के नेता रविवार को यानी आज दिल्ली पहुंच रहे हैं दोस्तों, और शाम को राहुल गांधी के घर पर अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी दोनों दिखाई दे सकती है, और इंडिया गठबंधन की एकजुटता के लिए आज रात्रि भोज का भी आयोजन किया जाएगा दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि साफ तौर पर संकेत है कि इंडिया गठबंधन की कल की बैठक में सारे दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और उद्धव ठाकरे के साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, साथ ही साथ डीएमके के नेताओं के आने की भी प्रबल संभावनाएं हैं दोस्तों। लेफ्ट पार्टी के लोग भी मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ यूसुफ पठान बोले, कहा ममता बनर्जी ने सांसदी छोड़ने के लिए मुझको कभी नहीं बोला, वे चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं। यानी जो अफवाहें चल रही थी दोस्तों उसका पूरी तरीके से खंडन किया है यूसुफ पठान ने। यानी दावा किया जाता है कि यूसुफ पठान से कहा गया कि आप बहरामपुर के लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दीजिए, ताकि ममता बनर्जी यहां से चुनाव लड़कर देश की राजनीति में जाए, यानी लोकसभा में पहुंचे। ये वो क्षेत्र है दोस्तों जहां पर 70% के आसपास मुस्लिम आबादी है, और बाद में मीडिया के हवाले से ही दावा किया गया कि उन्होंने यानी यूसुफ पठान ने अपना इस्तीफा देने से मना कर दिया, ममता बनर्जी को इस्तीफा देने से मना कर दिया। हालांकि इस बात पर स्पष्टीकरण देते हुए अब यूसुफ पठान ने कहा कि ये जो मीडिया में अफवाहें चल रही है ये एकदम पूरी अफवाहें जानबूझकर फैलाई जा रही है, ताकि एक तरीके से कंफ्यूजन की स्थिति हो जाए तृणमूल कांग्रेस में, और उन लोगों को फायदा मिले जो लोग तृणमूल कांग्रेस को कमजोर करने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में बात एकदम सही है दोस्तों, लगातार तृणमूल कांग्रेस को लेकर उल्टे सीधे बयान खासकर गोदी मीडिया में छपते जा रहे हैं, और ये छप रहे हैं कि छपवाए जा रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा दोस्तों। ऐसे में कुरुक्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी मैदान में कूदी, जो अपडेट है वो ये की
नीट के परीक्षा को लेकर पेपर लीक के मामले पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर नायब सिंह सैनी के आवास का घेराव करने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखने को मिली। दोस्तों, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। ऐसे में पेपर लीक के मामले को लेकर यूथ कांग्रेस के द्वारा जोरदार तरीके का प्रदर्शन किया गया। प्रदेश के अध्यक्ष निशित कटारिया की अगुवाई में ये पूरा आंदोलन किया गया। कुरुक्षेत्र में यूथ कांग्रेस के द्वारा मुख्यमंत्री आवास का घेराव, साथ में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानुचिब यानी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मौजूद थे। दोस्तों, सासा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और थानेसर के विधायक अशोक अरोड़ा और शाहबाद के कांग्रेस पार्टी के विधायक सहित कांग्रेस के कई बड़े नेता इसमें शामिल होते हुए दिखाई दिए। दोस्तों, जो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। हालांकि प्रदर्शन के दौरान कुरुक्षेत्र पुलिस के द्वारा मुख्यमंत्री आवास से आ रहे बैरिकेडिंग का करके कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को पहले ही रोकने की कोशिश की गई और जमकर बाद में और संघर्ष होता है। दोस्तों, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ रामचंद्र गुहा जो एक लेखक है दोस्तों, और उन्होंने इंडिया आफ्टर 1947 नाम की एक किताब लिखी है दोस्तों, यानी उन्होंने भारत की आजादी के बाद से लेकर 1950 के बीच तक की पूरी कहानी लिखी है। और इस पूरे मामले को लेकर उनकी किताब की पॉपुलैरिटी यानी जो प्रसिद्धि है दोस्तों, इस पर रामचंद्र गुहा काफी ज्यादा जाने जाते हैं। इस पर अब रामचंद्र गुहा का एक ऐसा बयान सामने आता है जिसे लेकर शशि थरूर ने रामचंद्र गुहा को जवाब दिया है। रामचंद्र गुहा कहते हैं कि अगर राहुल गांधी आज की डेट में देश के प्रधानमंत्री होते तो वो गल्फ कंट्री के साथ चल रहे विवाद और चाइना के साथ चल रहे भारत के संघर्ष को और इमरजेंसी को कैसे हैंडल करते। मुझे इस बात को लेकर शक है, यानी राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे थे। तो इसके बाद शशि थरूर ने कहा कि रामचंद्र गुहा, क्या आप नहीं जानते कि बराक ओबामा ने जब अमेरिका के राष्ट्रपति का पोस्ट संभाला तो उनके पास पुराना कोई अनुभव नहीं था। उन्होंने अपनी सीख से ही यानी खुद के रोजमर्रा की सीख से ही उन्होंने अमेरिका को एक बेहतरीन नेतृत्व दिया। और नेतृत्व के लिए जरूरी नहीं होता कि आप पहले क्या कर रहे हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति गुजरात का मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी रहा है तो इसे क्या लिंक है कि नरेंद्र मोदी अगर गुजरात का मुख्यमंत्री रहा है तो वो विदेश मामलों को डील करना सीख गया है। ये तो एकदम अलग ही मामला है। तो ये कहना कि राहुल गांधी नहीं कर पाते, ये अपने आप में गलत है। और भी कई बात उन्होंने कही है दोस्तों। ऐसे में अगर आप लोग को एक खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।